ऐसे हैं, पैसा पास में है तो सरकार सरकार, राजा साहब, भैया भैया, साहब साहब करते घूमेंगे। और पैसा गांठ में नहीं रहा तो मित्र सब छोड़ के चले जाते हैं। जब गरीबी आ जाती है कभी कभी जीवन में परिस्थिति बस, तो अपने सगे नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, परिवार सब फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। और कोई चर्चा होती है तो कहते नहीं नहीं वो बड़े दूर के हैं, हमारे खास नहीं हैं। दुनिया में तो सब स्वार्थी मित्र हैं। भगवान ने कहा सुनो, तुम चिंता ना करो, हम कलयुग के लोगों की तरह नहीं हैं, हम रघुवंशी हैं। जाओ जाकर के बाली को ललकारो। सुग्रीव ने कहा प्रभु ललकारने की स्थिति में मैं नहीं हूं, वो बहुत बलशाली है। मुझे तो संदेह हो रहा है कि शायद आप भी उसका वध नहीं कर पाएंगे। दुंदुभी नाम के राक्षस की अस्थियों को दिखलाया और सुग्रीव ने कहा इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार में ढाएगा, तक्षक ने ये लिख रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। भगवान ने एक बाण से 7 वृक्ष धराशायी कर दिए। सुग्रीव को भरोसा हो गया कि ये निश्चित ही बाली का वध कर देंगे। सुग्रीव आया है लेकर के, राम जी का बल लेकर के, राम जी की कृपा लेकर के आया सुग्रीव। ललकारा है बाली को, अरे बाली निकल आ बाहर। बाली ने जब आवाज सुनी कि सुग्रीव जो हमारे भय के कारण हमेशा कांपता रहता था, आज मुझे ललकार रहा है। तारा ने समझाया सुनो स्वामी पतिदेव, सुग्रीव की मित्रता प्रभु से हो गई है, इसलिए आप युद्ध करने मत जाओ। बाली ने समझाया तारा भगवान तो समदर्शी हैं, वो कोई अधर्म नहीं करेंगे। आया है सुग्रीव, गदा युद्ध हुआ, एक घूंसा जब मारा सुग्रीव को, सुग्रीव तो परास्त हो गए। दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते भगवान के पास आए। भगवान ने कहा सुग्रीव क्या बात? अरे बोले प्रभु मैं आपको क्या बताऊं, उसने तो ऐसा जोर से मुक्का मारा कि मैं तो धराशायी हो गया। भगवान ने कहा मैं तो बाण लेकर के यही प्रतीक्षा करता रहा कि कम मारूं, लेकिन एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम से नहीं मारे सो। तुम तो एक ही रूप के देखते हो दोनों लोग। अब की बार भगवान ने माला पहनाई सुग्रीव को और फिर से भेजा। युद्ध प्रारंभ हुआ, छिप करके भगवान ने बाण मारा और बाली जो है वो त्राहिमाम करता हुआ गिर गया। भगवान के सामने आए तो बाली ने प्रश्न कर दिया, धर्म हेतु अब तरेहु गोसाई, धर्म हेतु अब तरेहु गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई, धर्म हेतु अब तरेहु गोसाई, धर्म हेतु अब तरेहु गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई, धर्म हेतु अब तरेहु गोसाई, धर्म हेतु अब तरेहु गोसाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा, धर्म हेतु अब तरेहु गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। भगवान आप तो धर्म के लिए अवतरित हुए हैं, फिर इस तरह से आपने मुझे छुप करके बाण क्यों मारा? भगवान ने तर्क दे दिया, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु 6 कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बाली ने कहा प्रभु आपसे मैं किसी प्रकार से जीत नहीं सकता हूं,
आप तो धर्म की रक्षा के लिए ही अवतरित हुए हैं। अच्छा, मैं तो आपके धाम को जाऊंगा ही, अब आप मेरे इस बेटे को अपना लो। अंगद का हाथ पकड़ा दिया बाली ने प्रभु के हाथ में। जो व्यक्ति अपने बच्चों को अपने जीते जी अच्छे संस्कार दे देता है, अच्छे लोगों के साथ में बच्चों को कर देता है, अच्छे संत सदगुरु की शरण से लगा देता है, उसके बच्चे हमेशा अच्छे बनते हैं, उनके बच्चे हमेशा नाम रोशन करते हैं। अंगद प्रभु की शरण में आ गए, सुग्रीव का दुख दूर हुआ। अब प्रभु ने कहा कि सुग्रीव, तुम्हें हमारी धर्मपत्नी सीता के विषय में कोई बात पता हो तो हमें बताओ। तुम्हारा दुख तो दूर हो गया, अब हमारा दुख भी तो दूर होना चाहिए। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु सुनो, कुछ दिवस पूर्व मंत्रियों सहित, कुछ दिवस पूर्व मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। कुछ दिवस पूर्व मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई, इतने में ऊपर नजर गई, तो ये नजारा देखा था, तो ये नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक था, रथ की तरह विमान एक, आवाज़ें कुछ रोने की थी, आवाज़ें कुछ रोने की थी। निश्चर के बस में पड़ी हुई, निश्चर के बस में पड़ी हुई, शायद वो जनक नंदिनी थी। निश्चर के बस में पड़ी हुई, शायद वो जनक नंदिनी थी। सुग्रीव ने कहा, भगवान, मैं इसी स्थान पर एक दिन बैठा हुआ था ऋषि